Hello students, welcome back to Mind Spine Tutorials. So we were seeing the topic comparative anatomy of integuments और skin in vertebrates. हम vertebrates के अंदर जो comparative anatomy होती है वो देख रहे थे. अभी तक जो हमने इस टॉपिक के अंदर देख लिया है, हम सिनॉप्सिस उसका देख लेते हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में मैं ये सिनॉप्सिस आपको शो नहीं कर पाई थी, तो हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि क्या सिनॉप्सिस रहा है. तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और जो फंक्शंस होते हैं इंटेग्यूमेंट के, ये सभी जो पॉइंट्स थे वो हमने फर्स्ट वीडियो जो पार्ट है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें देख ली थी. और जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट है उसको भी एक्सप्लेन करा था. फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट नाम से, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करा था जो कि शायद पार्ट सेकंड के अंदर था. अब डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट में मैंने ये बताया था कि दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं. एक जो एपिडर्मिस से बनते हैं उसको एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कहते हैं, और जो डर्मिस से बनते हैं उन्हें डर्मल डेरिवेटिव्स कहते हैं. ऊपर से फिर अंदर और डिटेल देखते हैं. तो जो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है उसके अंदर आते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स, एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूटीज, डिजिटल कॉर्निफिकेशंस. जिन डिजिटल कॉर्निफिकेशंस की हमने बात की थी वो थे क्लॉज, नेल्स, हूफ्स. यहाँ तक सब कुछ हमने, ये पूरा जो एरिया है वो हमने अभी तक पढ़ लिया है. और इधर जो डर्मल डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन है उसमें भी हमने डर्मल स्केल्स, स्क्यूटीज देख लिए, जिसमें हमने फिश के स्केल्स, टेट्रापोड्स के अंदर किस तरह से स्केल्स और स्क्यूटीज रहते हैं वो भी देखे, डर्मल फिन रेस किस तरह से होती है, कितने टाइप्स की हो सकती है फिशेस में, वो भी हमने सब कुछ डर्मल डेरिवेटिव्स में चेक करा. अब बात आती है कि ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ दी एपिडर्मल डेरिवेटिव्स. इसमें से हमने ये टॉपिक दोनों कवर कर लिया और थर्ड वाला भी कर लिया है. अब आज के वीडियो सेगमेंट में हम हॉर्न्स के बारे में पढ़ेंगे जो अगेन एक तरह का एपिडर्मल डेरिवेटिव ही है. तो ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो चुकी जिस पर हमने टिक लगा ली, और आज का हमारा टॉपिक है हॉर्न्स. और फिर उसके बाद हम फेदर्स के बारे में देखेंगे जिसमें स्ट्रक्चर, टाइप्स, डायग्राम, उसमें टेरिलोसिस क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है फेदर्स का, फंक्शंस क्या होते हैं फेदर्स के. फिर उसके बाद हेयर की बात आएगी. इस तरह जो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है वो भी किसके अंदर, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट के अंदर जो पार्ट है वो हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा. सो ये सारी बात आज के सिनॉप्सिस के बारे में थी. अब हम आगे स्टार्ट कर देते हैं. और एक बात और ज़रूरी जो यहाँ पर पढ़ना है हमें, आगे जाकर जब हम डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे फिर उस पर हमारा टॉपिक रहेगा इंटेग्यूमेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स. और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लोअर कॉर्डेट्स जिन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स. इन सभी में हम इंटेग्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे. लास्ट में हम एक कंपेरिजन चार्ट देखेंगे जिससे आपका रिविजन कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चंस और थोड़े से एमसीक्यूज जो कि अगर आप आगे जाके अपेयर करेंगे किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. सो ये हमारा पूरा सिनॉप्सिस रहेगा. और जो प्रीवियस पार्ट्स थे उसमें हम ये सिनॉप्सिस कवर नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आज हमने देख लिया तो थोड़ा चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है इस टॉपिक के अंदर. सो हम स्टार्ट करते हैं हॉर्न्स के साथ. तो हॉर्न्स जो हैं ये सिर्फ जो हूफ्ड एनिमल्स होते हैं जिनमें हूफ पाए जाते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला. फॉर एग्जांपल जिन एनिमल्स में क्लॉज होते हैं, जैसे कि ईगल का एग्जांपल लें तो ईगल के अंदर क्लॉज है तो वो फ्लाइंग एनिमल भी है, और कभी देखा नहीं होगा किसी ने भी कि ईगल के ऊपर हॉर्न्स होते हैं. तो जिन एनिमल्स के अंदर हूफ्स होते हैं जिसे हिंदी में खुर कहा जाता है, तो जिन एनिमल्स में भी हूफ्स होंगे उनमें हॉर्न्स भी जनरली प्रेजेंट होते हैं, और उनमें आ जाते हैं आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला ऑर्गेनिजम्स. फिर उसके बाद आती है बात कि ये जो होते हैं हॉर्न्स वो हेड के ऊपर पाए जाते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं ऑफेंस एंड डिफेंस का. जो एनिमल होगा अपने आप को बचाने का काम भी इसी से करेगा, और मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम भी हॉर्न्स की मदद से ही करते हैं. 5 तरह के हॉर्न्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सारे हॉर्न्स ट्रू हॉर्न्स नहीं होते. तो 5 हॉर्न्स हम देखेंगे जिसमें कुछ ट्रू हॉर्न्स होंगे और कुछ नहीं होंगे. सो दी फर्स्ट काइंड ऑफ हॉर्न्स आर ट्रू हॉर्न्स. ट्रू या फिर हॉलो हॉर्न्स जो रहते हैं वो अकर इन बोथ दी सेक्सेस ऑफ गोट, शीप एंड कैटल एट्सेट्रा. अगर गोट के मेल इंडिविजुअल्स या फीमेल इंडिविजुअल्स या जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमने नोट किए हुए हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म के मेल इंडिविजुअल्स हों या फीमेल इंडिविजुअल्स हों, उन सभी में ट्रू हॉर्न्स पाए जाते हैं. और इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, उस पर कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती, सिलेंड्रिकल होते हैं और टेपरिंग होते हैं, यानी कि लास्ट में जाकर वो कहीं ना कहीं पॉइंटेड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हेड किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके हॉर्न्स कुछ एंड में जाके यहाँ पर नुकीले या फिर पॉइंटेड हो जाते हैं. ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. हमेशा इन ऑर्गेनिज्म में एक बार अगर ये हॉर्न्स ग्रो कर जाते हैं तो हमेशा उनकी लाइफ में रहते हैं एंड आर नेवर शेड. कभी भी इनमें शेडिंग या जैसे जो डेड सेल से गिरना इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती. जो ट्रू हॉर्न रहते हैं वो हॉलो डर्मल बोनी कोर के बने होते हैं जो कि अराइज करती है फ्रंटल बोन ऑफ स्कल से
और ये कवर्ड रहते हैं बाय एपिडर्मल हॉर्नी हॉलो कैप के थ्रू। तो ये सारा स्ट्रक्चर की बात होगी और उसके कहना चाहिए ओरिजिन की बात होगी हॉर्न्स के। सेकेंड काइंड ऑफ हॉर्न्स आर प्रोंग हॉर्न्स। ये जो हॉर्न्स होते हैं वो एंटीलोब में या फिर एंटीलोकैपरा के अंदर पाए जाते हैं। ये ट्रू हॉर्न्स होते हैं, यहाँ RNS होना चाहिए था। फिर उसके बाद ये जो होते हैं हॉर्न्स, ये स्मॉल सेंट्रल परमानेंट बोनी कोर से बने होते हैं, जो कि अराइज करती है फ्रॉम द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन से ही अराइज करती है, परमानेंट बोनी कोर के बने होते हैं और ये कवर्ड होते हैं एक तरह के थिन हॉलो एंड एपिडर्मल कैप के अंदर। तो इस तरह से इनकी कवरिंग बनी होती है। लेकिन ये जो हॉर्नी शीथ इनके ऊपर होती है उसके अंदर 1 से लेकर 3 ब्रांचेस पाई जाती है या प्रोंग्स पाए जाते हैं। तो इनमें एक तरह से ब्रांचिंग है प्रेजेंट। और अभी जो पुराने वाले हमने हॉर्न्स देखे ट्रू हॉर्न्स, उनमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। और ये शेड भी करते हैं एवरी ईयर, हर साल इनमें शेडिंग भी देखने को मिलेगी। और जो परमानेंट बोनी कोर रहता है वो यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करता है, जिसके आसपास एक न्यू ब्रांच हमेशा डेवलप होती है इन द फॉलोइंग ईयर। हर साल क्या होगा कि एक तरह का जो बेस है उसके आसपास से एक न्यू ब्रांच डेवलप होने लगेगी। और बेस क्या है? परमानेंट बोनी कोर है। थर्ड टाइप है एंटलर्स। एंटलर्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डियर फैमिली के अंदर। इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, यहाँ पर आई आना चाहिए था, दे आर फाउंड ओनली ऑन मेल्स, बट इन रेंडियर एंड कैरीबाऊ दे आर फाउंड ऑन बोथ मेल एंड फीमेल। वैसे जो एंटलर्स जो एक तरह के हॉर्न्स होते हैं ये ज़्यादातर डियर फैमिली में पाए जाते हैं और कहा जा रहा है कि जनरली जो मेल इंडिविजुअल्स होंगे उन्हीं के ऊपर एंटलर्स पाए जाते हैं। लेकिन रेंडियर में और कैरीबाऊ के अंदर इन 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डियर फैमिली में, उनमें एक चीज़ की चेंजेस आ जाते हैं कि जो मेल इंडिविजुअल है और जो फीमेल इंडिविजुअल है दोनों के ऊपर ही एंटलर्स पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेल इंडिविजुअल पे एंटलर्स देखने को मिलेंगे। एंटलर्स जो होते हैं वो ट्रू हॉर्न्स नहीं होते, बट एन्युलर ग्रोथ ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये ट्रू हॉर्न्स नहीं है बल्कि एक तरह की एन्युलर ग्रोथ हो जाती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि एंटलर बना रही है। तो असली में ये हॉर्न्स नहीं होते, सिर्फ हॉर्न्स की तरह एक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ये आउटग्रोथ होते हैं ऑफ सॉलिड एंड ब्रांच्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्रांच्ड कनेक्टिव टिश्यू और जो सॉलिड रहता है उसी को अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रो करवा देंगे, उसकी आउटग्रोथ बना देंगे, तो उसी को एंटलर्स कहते हैं। द ग्रोथ इज डॉर्सली टू द फ्रंटल बोन ऑफ स्कल। और जो फ्रंटल बोन ऑफ स्कल होती है वहाँ से डॉर्सल वे में ये निकल जाते हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंटलर बिकम हार्ड। और क्या होता है, धीरे धीरे जब इन एंटलर्स को देखा जाएगा तो ये हार्ड होने लगते हैं। तो ये हार्ड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, कैल्शियम इनको हार्ड बना देता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ इट इज़ कवर्ड विद टिपिकल हेयरी एंड वेस्कुलर स्किन कॉल्ड वेलवेट। अब क्या होता है, जब इन एंटलर्स की ग्रोथ हो रही होती है, ये थोड़े छोटे रहते हैं, तो जब इनके ऊपर अभी ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है तो इनके ऊपर क्या होता है, एक टिपिकल हेयरी और वेस्कुलर स्किन की कवरिंग देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं जो मखमल टाइप का कपड़ा होता है जिसको वेलवेट कहते हैं उस तरह नज़र आता है। तो इसका नाम वेलवेट उसी वे में रखा गया है। और जब इसकी ग्रोथ पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है तो ये जो वेलवेट जैसा कवरिंग उसके ऊपर लगी हुई थी वो शेड ऑफ हो जाती है, वहाँ से गिर जाती है, जिससे कि जो नेकेड ब्रांच्ड एंटलर्स है वो दिखाई देने लगते हैं। आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन, और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन पूरा होता है इन एंटलर्स जो है ये पूरी तरह से खुद भी शेड कर जाते हैं और इनकी जगह न्यू एंटलर्स आ जाते हैं। यहाँ टी के बाद एल आना चाहिए था। तो ब्रीडिंग सीजन के बाद न्यू एंटलर्स आ जाएंगे जो कि डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। तो ये बात हो जाती है एंटलर्स की। टाइप्स ऑफ हॉर्न्स की और एंटलर्स की किस तरह से इनका डायग्राम होता है। मेल और फीमेल कैटल्स जो रहेंगे जैसे कि काउस, उनके अंदर दोनों इंडिविजुअल्स में ट्रू हॉर्न्स होते हैं और वो कंप्लीट हॉर्न। ट्रू हॉर्न्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, अंदर सेंट्रल कैविटी होती है और उसका फ्रंटल सेक्शन, अगर आप बोन को देखोगे फ्रंटल बोन इन सेक्शन को, तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ स्किन है, फिर हॉर्नी एपिडर्मल कवरिंग्स है, डर्मल बोनी कोर है और बीच में सेंट्रल कैविटी है। मेल जिराफ को देखिए, यहाँ हेयरी स्किन ऑन हॉर्न पाई जाएगी। अभी जिराफ हम आगे डिस्कस और करेंगे ही सही। तो ये बात थी। और ये प्रोंग हॉर्न एंटीलोप है। हॉर्नी प्रोंग्स कुछ इस तरह से होते हैं। ये उसका पूरा डायग्राम है यहाँ पर, फ्रंटल बोन इन सेक्शन, और ये जिराफ के हॉर्न का सेक्शन है यहाँ पर। उसके बाद बात आ जाती है एंटलर्स के अंदर। मेल ब्लैक टेल्ड डियर की ब्रांचेस या ऑफ एंटलर देख सकते हैं। इसके सिंग को, इसके हॉर्न्स को एंटलर्स कहते हैं, जिसपे ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस के यहाँ पर और डायग्राम यहाँ पर शोन है। उसके बाद जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहता है वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसी को भी शो किया गया। और वेलवेट जब बाद में जाके जब पूरी तरह से डेवलप कर जाते हैं एंटलर्स, तो वेलवेट वहाँ से उतरने लगता है धीरे धीरे। तो वेलवेट और स्किन स्लोइंग ऑफ यहाँ पर शो की गई है। आप देख सकते हैं शेडिंग देखने को मिल सकती है। राइनोसिरोस में फाइब्रस हॉर्न्स होते हैं,
उसका डायग्राम यहाँ पर है। तो टाइप्स ऑफ हॉर्न्स एंड एंटलर्स इन मैमल्स हमने अभी ये जो डायग्राम है उसमें देखा, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये पूरा क्लियरली यहाँ पर आ जाए। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम था। नेक्स्ट, अब हॉर्न्स ऑफ जिराफ। इन जिराफ बोथ मेल एंड फीमेल हैव स्मॉल अनब्रांच्ड एंड परमानेंट एंटलर्स। जिराफ के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही इंडिविजुअल्स में छोटे और अनब्रांच्ड परमानेंट एंटलर्स पाए जाते हैं। ये शॉर्ट बोनी कोर होते हैं विच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दी फ्रंटल बोन ऑफ स्कल। ये छोटे शॉर्ट बोनी कोर से बने होते हैं और ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम द फ्रंटल बोन ऑफ स्कल से, और ये कवर्ड होते हैं एक तरह की सिंपल स्किन से, या फिर अगेन उसको वेलवेट कह सकते हैं, विच इज़ नेवर शेड। अब यहाँ पर चेंज आ रहा है, जैसे कि अभी पहले हमने क्या पढ़ा था, डियर वगैरह में क्या हो रहा था कि जो एंटलर्स के ऊपर वेलवेट वाली स्किन थी, जैसे ही उनकी ग्रोथ पूरी होती थी वो स्किन शेड हो जाती थी, लेकिन जिराफ के अंदर ये स्किन कभी भी शेड नहीं होगी, हमेशा लाइफ टाइम परसिस्ट करेगी। जाती है हेयर हॉर्न्स की। हेयर हॉर्न्स को फाइबर हॉर्न्स भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन बोथ दी सेक्सेस ऑफ राइनोसिरोस। मेल और फीमेल दोनों राइनोसिरोस में होते हैं। ये सिचुएटेड होते हैं ऑन दी रफ सरफेस ऑफ नेसल बोन। आपको पता होगा कि राइनोसिरोस की जो नाक वाला पोर्शन होता है, नोज़ वाला पोर्शन होता है, उस तरफ उनकी बोन कहना चाहिए उनके हॉर्न्स होते, एक हॉर्न हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो उनके हॉर्न्स उनकी नोज़ के आसपास होते हैं, जो कि नेसल बोन के रफ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। इंडियन राइनो जो रहता है उसमें एक हॉर्न होता है, तो इंडियन राइनो में एक हॉर्न होता है, वाइल जो अफ्रीकन राइनो होते हैं उसमें दो हॉर्न होते हैं, वन बिहाइंड दी अदर, जो एक के पीछे एक होते हैं। तो अफ्रीकन्स में दो हॉर्न होते हैं राइनोसिरोस में, वहीं इंडियन राइनो में एक होता है। और जो हेयर रहते हैं, दीज हेयर्स आर मेड अप ऑफ थिक हेयरी एंड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल फाइबर्स विच आर फ्यूज्ड टुगेदर। ये जो हेयर्स होते हैं वो थिक हेयरी और केराटिनाइज्ड एपिडर्मल फाइबर के बने होते हैं, जो कि आपस में फ्यूज्ड वे में पाए जाते हैं। दे आर परमानेंट, हमेशा परमानेंट रहेंगे, बट इफ़ ब्रोकन, अगर एक बार टूट जाए, दे ग्रो अगेन। वैसे तो ये परमानेंट है, पर अगर बाय मिस्टेक अगर हॉर्न उसका टूट जाता है राइनो का, तो फिर से वहाँ पर ग्रो कर जाता है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्यूमेंट के अंदर लास्ट है शायद 6 फेदर्स। तो यहाँ पर फेदर को हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में देखेंगे, क्योंकि इसके थोड़ी डिटेल ज़्यादा है, तो वो एक ही में कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा ईजियर रहेगा ग्रास्प करने के लिए भी। सो फेदर्स विल बी इन दी नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।